लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उड़ीसा रेल हादसे में 280 नहीं बल्कि 2800 लोगों की हुई मौत। रेल मंत्री दे तत्काल इस्तीफा। बड़ी खबर निकल के आई। इस बड़े नेता ने की भविष्यवाणी, कहा जिस तरीके से ठूस ठूस कर उस ट्रेन में लोग जनरल बोगिया में बैठते हैं, उससे ये अंदाजा है कि जो 280 की मौत का आंकड़ा यह पूरी तरीके से फर्जी। बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है। ममता बनर्जी और रेल मंत्री एसवी वैष्णव भी भिड़े। मौत के आंकड़ों को ममता ने बताया ज्यादा तो रेल मंत्री ने टोका। बताएंगे क्या कुछ है बात। तीसरी खबर निकल के आई है, जहां चौंकाने वाला हो गया खुलासा। पिछले 4 सालों में, जी हां, पिछले 4 सालों में मांगते रह गए पैसे लेकिन नहीं मिला। जबरदस्त कटौती की गई है रेलवे ट्रैक के रखरखाव में। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे पूरे सबूत के साथ, और यही कारण है कि सिग्नल से लेकर के ट्रैकर तक डिवाइस सब थी खराब। इस वजह से हुआ है हादसा। हादसे का मुख्य रीजन बताएंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, ये हैं एक तरीके से कारपोरेटर। पीएम मोदी जो है वो परिधान चेंज करते हैं। समझिए, एक तरफ हादसे में 2 टाइम। बताएंगे कैसे आपदा में जो है वो परिधान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कैसे लोगों ने हंगामा किया है। इस बीच अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां मोदी मोदी के नारे लगे हैं वहां पहुंचने के बाद, और ये बताएंगे कैसे भड़की है कांग्रेस। तो एक एक करके बताएंगे। इस बीच इस्तीफे की ताबड़तोड़ हो रही है मांग। हादसे की जगह पहुंची है कांग्रेस टीम। एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में हुआ है। चौंकाने वाला खुलासा रेल मंत्री ने बताया है हादसों की मुख्य वजह यही थी। दरअसल रेल मंत्री मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, और 24 घंटे के बाद जो अब कुछ क्लियर हुआ है, वो जो हमने आपको कल बताया था, उन्होंने क्लियर कट सिंगल लाइन, 2 मेन लाइन होती हैं और 2 लूप लाइन होती हैं। मेन लाइन का काम पूरा हो गया है, ट्रैक के सिस्टम चल रहे हैं। बड़ी खबर निकल के उन्होंने कहा कि ट्रेन जो है वो मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई थी क्योंकि सिग्नल खराब हो गया था। ये स्वयं इस बात को लेकर वो कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव कर कारण दुर्घटनाओं का पता लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लूप लाइन पर ट्रेन खड़ी की गई थी, तो सिग्नल जो है वो लूप लाइन पे क्यों गया, मेन लाइन के बजाय लूप लाइन पे अचानक सिग्नल क्यों बदल गया। तो ये जो है वो हादसे का मुख्य वजह है। बालासोर में जो है वो इस ट्रिपल एक्सीडेंट का मेन रीजन यही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में चली गई थी। तो एक क्लियर कट आप समझ लीजिए। इस पूरे मामले में हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि अगर हम बात करें तो सामने से बेंगलुरु और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे की गति 116 किलोमीटर प्रति थी। दोनों में जो है वो 2000 यात्री के करीब सवार थे। हादसे में कम से कम 228 लोगों की मौत हुई है, और जबकि ये आधिकारिक डेटा नहीं है दोस्तों, ये आधिकारिक डेटा आपको बता दें इससे कहीं ज़्यादा है। हादसे पे मौत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये आपने ओवरऑल समझा कि जो कमियां थी, कमियां सिग्नल से लेकर ट्रैकिंग तक पूरा का पूरा ये हादसा था। अब एक चौंकाने वाला इसी से रिलेटेड खुलासा हुआ है कि रेलवे ट्रैक के रख रखाव में होने वाले खर्च में मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में 75% ट्रेन एक्सीडेंट कम कर दी गई, यानी खर्च को कम कर दिया गया है, और पिछले 4 सालों में 75% ट्रेन एक्सीडेंट डिरेलमेंट की वजह से हुई है। ये कोई और नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। यही सीएजी रिपोर्ट जिसकी रिपोर्ट पर पहले की सरकार हिल जाया करती थी। ये देखिए जरा, ये देखिए जून 2003 जून 3 जून की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देखिए। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक डिक्लाइन इन फंड्स, कमी की गई है फंड्स में। 3 in 4 मेजर ट्रेन मिसहैप इन 4 year ड्यू टू डिरेलमेंट। तो दोस्तों ये सीएजी रिपोर्ट फ्रॉम मेजर एक्सीडेंट बिटवीन 2017 से 18 एंड 2020 से 21 टेबल्ड इन पार्लियामेंट। तो ये जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद जो है वो ये आई है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ जो है ये कहा गया है कि पिछले 4 सालों में जो है वो 75% के करीब जो है वो जो ट्रेन हादसे हुए हैं वो डिरेलमेंट की वजह से हुए हैं। उसके बावजूद भी सिग्नल, ट्रैकिंग डिवाइस और एंटी तमाम जो ममता बनर्जी ने कहा, तो तमाम चीज़ों पे काम नहीं किया गया है। फंड में कमी की गई है। समझ लीजिए आखिर ये फंड बुलेट ट्रेन, स्पीडी ट्रेन
वंदे भारत जैसे ट्रेनों को दिए जा रहे हैं जिनमें आम जनता होती है, जो हम कल से बता रहे हैं वही हो रहा है इस पूरे मामले में। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत कुछ अपने आप में मैटर करती हैं। चलिए अब एक और खबर लेते हैं। 280 नहीं बल्कि 28 लोगों की हुई है मौत, रेल मंत्री तत्काल दें इस्तीफा। 1200 हादसे के बाद उठने लगी है आवाज, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दी प्रतिक्रिया। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है जहां बिहार में बालासोर हादसे के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक तरीके से फेल्योर है सरकार का, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ मोदी सरकार है। 280 नहीं बल्कि 2800 के करीब लोगों की मौत हुई है क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस पे बड़े पैमाने पर जो पैसेंजर होते हैं वो बोगियों के अंदर ठूसे पड़े रहते हैं। जिस तरीके से हादसा हुआ है, एक एक बोगी में ही 200 लोग बैठे रहते हैं, 100 लोग, तो 17 बोगियां डिरेल हुई हैं। इसमें कम से कम मौत का आंकड़ा 3000 तक है। ये बातें जो हैं वो स्वयं कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें इतने बड़े पैमाने पे तो मौत नहीं हुई है, लेकिन ये बात जो है वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने, बिहार के नेता हैं बड़े, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और तत्काल रेल मंत्री का उन्होंने इस्तीफा मांगा। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। बहरहाल आप कैसे देखते हैं? क्या मौत के आंकड़ों को लेकर जो बवाल है वो यही नहीं थमा? ममता बनर्जी ने भी कल मौत के आंकड़ों को लेकर, सीधी तस्वीर देख सकते हैं, मौत के आंकड़ों को लेकर भिड़ गई। जहां जो है वो उन्होंने 500 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा बताया तो रेल मंत्री ने उन्हें करेक्ट करने की बात कही। लेकिन जिस तरीके से यहाँ मौत के आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी सरकार को छुपा रही है? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। कितना भी बड़ा हादसा हो, मोदी का पीआर और मोदी के कपड़े बदलने की स्टाइल होनी चाहिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इस पे सवाल जो है वो बड़े खड़े हो रहे हैं। 2 चीज़ हम आपको बताएंगे। पहले ये 4 तस्वीर देख लीजिए आप। इन चारों तस्वीरों में जो है एक तरफ मोदी फ़ोन कॉल पे बात करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जो है वो अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, तीसरी तरफ जो है वो बात करते नजर आ रहे हैं, समझते नजर आ रहे हैं ऑन द स्पॉट सिचुएशन को। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और तस्वीर है, ये देखिए, जिसमें वो कपड़े भी बदले नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो जहाँ वो पहुँचते हैं वो अलग था और यहाँ पर ये कपड़ा अलग है। तो अब इस पर भी सवाल जो है वो मोदी का पीआर मेंटेन होना चाहिए। परिधान मंत्री दोनों तस्वीरें हैं। आपदा विपदा कुछ भी हो, मोदी को सिर्फ कपड़ों से मतलब है। तो ये आपने कपड़े देखे, लेकिन अब देखिए जरा फ़ोन किस तरीके से बातचीत की जा रही है। पीएम ने 3 बार फ़ोन पर बातचीत की, यानी 24 घंटे हो जाने के बावजूद प्रधानमंत्री यहीं पर आकर सब कुछ एडवाइस करते नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने अगर ढोंग कोई करने सीखे, दिखावा कोई करना सीखे, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छी बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनका आपने अभी तक कहीं मीडिया में देखा ही नहीं होगा। केवल रेल मंत्री का पीआर, केवल और केवल मोदी का पीआर, मोदी के मंत्रियों का पीआर, कैमरे में आपको पूरा का पूरा भाजपाई ही दिखेंगे। ये रियलिटी समझ लीजिए किस तरीके से ये खेल खेला जाता है। और अब मोदी इस तरीके से बात कर रहे हैं और सच्चाई ये है कि वहाँ कफन तक मौजूद नहीं था। लोगों को जिस बर्बरता के साथ, कई वैसे वीडियो वायरल हुए, जिस बर्बरता के साथ उनको उठा फेंका गया, लाशों के बंडल पे ढेर रखे गए, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरीके से फ़ोन पर तो बात बहुत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे कुछ ठीक नहीं है। ये तो आपने ये जो सब देखा ये तो ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, मोदी के कैसे नारे लग रहे हैं। ये भी ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। मोदी के नारे, मोदी बड़ी ही किस तरीके से वो जो है वो अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आए हैं। ये भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है कि लोकतंत्र में ये भी दिन देखने को मिलते हैं। अपना पीआर मेंटेन होना चाहिए, सब कुछ राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो किस तरीके से वो मोदी के नारे सुनते नजर आ रहे हैं। ये भी आप तस्वीरें ज़रा सुन लीजिए, आप भी आवाज़ सुन लीजिए। अगली एक और, अब ये सारी चीज़ें आपने सारे ढोंग देख लिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी से लेकर ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी, सब ने जो है मांगे हैं इस्तीफे। उड़ीसा रेल दुर्घटना वाली जगह कांग्रेस टीम, अधीर रंजन चौधरी बोले ऐसी तत्परता होती तो शायद नहीं होता हादसा। दरअसल अधीर रंजन चौधरी पहुंचे और उन्होंने कहा है इस सिचुएशन को जो आप समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा भी मांगा है। इस पूरे मामले में जो है वो बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि सिचुएशन बड़ी है, ख़राब सिचुएशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, और उन्होंने कहा है कि जो है वो पूरी तरीके से घटना के बाद जो भी कार्य होने चाहिए वो हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं की जा रही है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। मैं राहत टीमों की सराहना करता हूँ, ये सारे कार्य घटना घटने के बाद हो रहे हैं। इस तरीके की तत्परता अगर घटना से पहले होती तो शायद हमें
जो है वो ये हादसा नहीं देखने को मिलता। तो ये भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जरा सुनिए। माननीय रेल मंत्री जी रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, उड़ीसा काडर के ही हैं, और उड़ीसा में ये रेल हादसा हुआ है। वैसे तो पूर्व उदाहरण है कि एक रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और शोक संतप्त परिवार को इस सहने की शक्ति प्रदान करें।